जय सिया राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला का दिन था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। मैंने भी कुछ इस तरह से अपना रामलला का प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से कुछ सेलिब्रेट करा, वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और क्या क्या मैंने पकवान बनाए, क्या क्या कल किया। तो बस मैं नहा धोकर आ गई थी अपने किचन में सबसे पहले मैंने दूध का पतीला चढ़ा दिया था गैस पे, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ सबसे पहले खीर, चावल की खीर। क्योंकि मुझे लगता है कि चावल की खीर का भोग ही है जो हर फेस्टिवल में भोग लगता ही है। और कल मुझे लगता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस खीर का भोग तो घर घर में सबने लगवाया ही होगा रामलल्ला को। और वैसे तो और भी काफ़ी काफ़ी पकवान बनाए होंगे, लेकिन जो एक बेसिक भोग लगता है ना, वो एक चावल की खीर का तो लगता ही है। बस यहाँ पर रेडी हो रही है खीर, और ये मैंने भीगे हुए राइस इसमें डाल दिया है दूध में। थोड़ा सा बॉयल कर लिया था दूध को, फिर उसके बाद में ये राइस डाल दिए। बस आज पार्लर में भी काफ़ी काम करने हैं मुझे। मंदिर को भी अच्छे से तैयार करना है, डेकोरेट करना है, उसको क्लीनिंग करनी है मंदिर की। और मम्मी पापा भी आ रहे हैं और उनके लिए भी लंच रेडी करूँगी। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची और बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का गाइस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर में, और ड्राई फ्रूट्स तो डलते हैं, आपको पता ही है। तो आप इसको चाहे ऐसे ही दाने निकाल के भी डाल सकते हो, और साथ में इसको अगर आप पीसना चाहो या आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास अभी इलायची पाउडर ख़त्म हो गया था, वो मंगवाना है अभी मुझे। तो वो ख़त्म था, तो फिर बस ये मैंने सोचा चल इसको बड़े वाले इलायची को, और तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था दाने निकाल के। और छोटी इलायची इसको मैंने 4-5 इलायची को ऐसे ही पीस लिया था, और फिर डाल दिया था उसका थोड़ा सा हल्का दरदरा पीसा था, क्योंकि इतना पाउडर नहीं बनता है ना घर पर। तो बस ऐसे पीस के इसमें डाल दिया तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे ही दूध थोड़ा सा बॉयल होता है ना, स्टार्टिंग में इसको डाल दो, तो इसका तभी फ्लेवर इसका कुछ अच्छा आता है। और आप केसर के दाने भी चाहो तो डाल सकते हो इसमें। बस इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया, अभी बन रही है। और इधर रख दिया है मैंने अपनी चाय। आज मुझे पार्लर में काम करना है, मम्मी पापा के लिए अभी लंच रेडी करना है, तभी मैंने दोनों साइड में चढ़ा दिया। एक साइड पैन और एक साइड कढ़ाई। एक साइड बना रही हूँ मैं दाल और एक साइड बना रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर। और दाल मैंने बॉईल करके रख ली है, और पैन में बस ये भी जैसे ही घी गर्म हुआ है, दोनों को ही फ्राई मैं घी से ही करा है। कढ़ाई पनीर में आपको पता है घी डलता है, साथ में ये बस जीरा डाल के डाल दिया इसमें जिंजर और गार्लिक। और बस ये जिंजर गार्लिक सोटे होने के बाद ही बस साथ में अनियन डाल दूंगी, और साथ में जाएगा टमाटर। कि पार्लर में ये काम मुझे फटाफट करना पड़ा गाइस, क्योंकि आज का दिन आपको पता है सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और घर के काम इतने, क्लीनिंग इतनी, ऊपर से पकवान बनाने तरह तरह के। और साथ में दूसरी कढ़ाई में मैंने ये डाल दिया है, घी गर्म होते ही, और इसमें डाल दिया था मैंने अनियन और जिंजर गार्लिक डाल दिया था इसमें। बस इनको दोनों को सोटे हो रहा है, साथ साथ में पार्लर काम चल रहा है। और बस साथ में फिर इधर टमाटो डाल दिया था, टमाटो की प्यूरी बना के। और दाल भी साथ साथ ही बॉयल कर ली थी। बताया ना गाइस, आज बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास में। और बच्चों को भी देखना हो जाता है, और फिर जैसे मम्मी पापा भी आने वाले हैं, और राम जी के लिए भी काफ़ी कुछ बनाना है। बस पहले तो ये लंच की प्रिपरेशन हो रही है, शाम को फिर मंदिर की मैं क्लीनिंग करूँगी, और उसके बाद में उनके डेकोरेट भी करना है घर को, और उनके लिए पकवान भी बनाने हैं। बस इसमें डाल दिया फिर मैंने क्रीम, घर की ही क्रीम थी, और वो फ्रेश क्रीम, अमूल की क्रीम मैंने नहीं डाली है इसमें। मैं वैसे मोस्टली घर की क्रीम डालती हूँ कढ़ाई पनीर में, और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा टेस्ट नहीं आता है। बस इसको क्रीम डाल के थोड़ी देर और पका लिया था, और साथ में इसका भी तड़का तैयार हो गया दाल का। और दाल बॉईल कर ली थी। दाल मैंने एक्चुअली दो ही बाउल बनाई थी, क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं, बस मम्मी और पापा एक एक बाउल इनके लिए बनाया था। हम लोगों का अभी इतना कोई मूड नहीं था दाल खाने का। हम लोग तो कढ़ाई पनीर खा लेंगे, या राइस बनेगा तो साथ में देख लेंगे, लेकिन ये खाने का मन नहीं था। और साइड में मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है, उसको भी बॉयल होने दिया। और इधर से दाल पक रही है, और इधर से कढ़ाई पनीर। पैरेलल काम हुए आज गाइस, आप देख सकते हो। और फटाफट से काम करने पड़े आज मुझे, लेकिन फिर भी यम्मी लंच बना था। और ये डाइस में मैंने पनीर को कट कर लिया था। बस ये भी, ये होममेड पनीर है गाइस, घर में ही बनाया था मैंने, तभी उसके पीसेस इस तरह से कट रहे हैं। लेकिन काफ़ी सही और हेल्दी होता है। घर में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर में ही पनीर बनाती हूँ, और वो अच्छा बन जाता है।
बस इस तरह से क्यूब में कट करके पनीर को भी डाल दिया था। और कस्तूरी मेथी रखी नहीं थी क्योंकि आजकल फ्रेश फ्रेश मेथी आ रही है ना, तो कस्तूरी मेथी का स्टॉक है नहीं मेरे पास में, तो नहीं तो उसके ऊपर भी डाल दो ना गार्निश के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाता है। बस मैंने फिर वो थोड़ा सा धनिया रखा था, मैंने वो डाल दिया था गार्निश के लिए। और ये मेरी खीर रेडी हो गई है और साथ में ये दोनों वेजिटेबल भी रेडी हो गई हैं। अब मैं आ गई मंदिर में। मंदिर में मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है। और आपको पता ही है, सब मंदिर की क्लीनिंग करके मैंने सब भगवान जी को नए नए वस्त्र पहना दिए थे उनके। और आपको पता ही है, आज का दिन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है सबके लिए। सब अपने घरों में एक तरह से दिवाली ही हो गई है हम लोगों के लिए, तो हम वही दिवाली की तरह ही सजावट कर रहे हैं, वैसे ही सब उनकी आने की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अयोध्या में नहीं, मेरे घर ही राम आ रहे हैं। सच में फीलिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो ना, ऐसी कोई भी फेस्टिवल हो, अगर हम फील करने लगते हैं तो अपने आप से वैसी ही फीलिंग आने लगती है। तो मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि मेरे घर ही राम आ रहे हैं और मैं बस उनके लिए तैयारियां कर रही हूँ। बस यहाँ पे लाल कपड़ा, लाल आसन बिछा दिया था। और अब मैंने अपने भगवान जी को तो पहले गंगा जल से स्नान करवा के नए कप वस्त्र उनको पहना दिए थे। ये मेरे बाकी बिहारी जी हैं। सबसे पहले उनको विराजमान करवा दिया था। और फिर साथ में ये राधा रानी है जो ठाकुर जी के साथ में हमेशा रहती हैं। इनको भी वही सेम मैचिंग का ही मैं इनकी ड्रेस लेकर आई थी राधा रानी की। और जोड़े में ही आपको पता ही है ड्रेस मिल जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने सब अपने भगवान जी को यहाँ पे विराजमान करवा दिया था। और गाइस टाइम तो लगा था, लेकिन काफ़ी अच्छा भी लगा उसको क्लीन करते करते। और उधर मंदिर को क्लीन करके शाम को फिर अब भोग की तैयारी भी करनी थी। तो भोग के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, आलू को पील कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और मैंने ये पकवान में बनाए थे आलू और पूरी। और ये जो जैसे होता है ना प्रसाद वाले आलू जो बनते हैं ना गाइस, लिटरली वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर हम बाहर जा खाते हैं ना भंडारा में, इस तरह के आलू बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं मुझे। और बच्चों की वैसी डिमांड थी कि मम्मी आलू बनाओ, छोले नहीं बनाओ, तो बस फिर पूरी के साथ मैंने आलू ही बना दिए थे। खीर आपको पता ही है मैंने पहले रेडी कर ली थी, मम्मी पापा के आने से पहले मैंने खीर रेडी कर ली थी। और फिर बाद में मैंने ये आलू और पूरी बना लिए थे शाम को। और फिर मैंने इस चीज़ का भोग लगवा दिया था राम जी को। कुछ लोगों ने तो गाइस रामलला को भी इस दिन घरों में भी स्थापित किया है। मेरे पास वैसे ठाकुर जी हैं, कान्हा है, तो मैं उन्हीं को ही लल्ला, रामलला, कृष्ण भगवान मेरे लिए सब एक है। मैं उन्हीं को उसी रूप में ही सेवा करती हूँ। और वैसे भी आपको पता ही है राम और कृष्ण एक ही हैं। बस यहाँ पे कढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस इसमें सिर्फ हींग डाली थी और साथ में थोड़ा सा जीरा डाला था और डाला था कड़ी पत्ता। इससे फ्लेवर गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया था। और विदाउट हल्दी का बनता है ये। और टमाटो प्यूरी और अदरक ही बहुत ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि टमाटो ही इसमें सबसे ज़्यादा डलता है इसमें। अगर टमाटो कम डालेंगे ना तो इसमें इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। लास्ट में आप इसमें चाहे आमचूर डाल देना थोड़ा सा, या फिर इसमें नींबू भी डाल सकते हो। बस सॉल्ट डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया था और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी इसमें। मिर्ची मतलब ज़्यादा डालोगे ना थोड़ा वो स्पाइसी बन जाता है, वो बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। लेकिन इसमें मिर्ची ज़्यादा डालो ना तो स्पाइसी स्पाइसी आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पूरी के साथ। बस यहाँ पर ये पककर रेडी हो रही थी। और फिर मैंने अभी शाम को सारी लाइटिंग वाइटिंग करनी है, दिए लगाने हैं, भोग लगाना है, आरती प्रसाद सब करना है, उसकी भी तैयारी करनी है साथ साथ। गाइस कितना अच्छा दिन था ना कल सबके लिए। और सच में एक दिवाली जैसा ही माहौल हो गया था आसपास में। सबने लाइटिंग भी वैसे ही हो रही थी जैसे दिवाली हो रही हो। बस इसमें डाल दिया था फिर पानी। चाहे आप बॉईल किया हुआ पानी डालो, चाहे ऐसे नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि उसको उबाल तो आना ही पड़ता है ना। उबाल आएगा उसके बाद में हम बॉइल्ड आलू डालेंगे इसमें। ये मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे और बस इसको हाथों से थोड़ा सा ऐसे तोड़ के फिर इसमें डाल दिया था।
क्योंकि अगर इसको हम डाइस कट करके डालते हैं ना, तो वो इतना ऐसा ना ही वैसा प्रेजेंटेशन होती है, ना इसका ऐसा फ्लेवर आता है। तो इसको बस हाथ से ही ऐसे मैश कर दिए थे बड़े बड़े, और उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने। बस तो यहाँ पर बन गई आलू की सब्जी, और साथ में डाल दिया मैंने इसको ऊपर से 1 टेबलस्पून आमचूर। आमचूर पाउडर डालो ना गाइस, तो इसका थोड़ा सा खट्टापन जो आता है ना, आमचूर से ही आता है। लास्ट में आप लेमन भी डाल सकते हो इसमें। कोई भी फेस्टिवल हो, मेरे तो बच्चों को भी साथ में लग जाता है, आज खाने में भी बहुत अच्छा अच्छा पकेगा और मिलेगा। होता तो यही है, बस है ना, वो तो भगवान जी तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। खाना तो एक्चुअली हमने ही होता है ये सब, उनको भोग लगवा के, लेकिन एक भाव तो होता ही है ना। बस साथ में ये पूरी उतार दी थी मैंने। तो बस ये भोग की थाली रेडी हो रही है। ये रस्से वाले आलू रेडी हो गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे रस्से वाले आलू। आप देख सकते हो इसको, शक्ल में भी इतने ऐसे यम्मी से लग रहे हैं। और इसमें डाल दी खीर, एक थाली रेडी कर दी मैंने भोग की, और भोग लगवा के आरती करके, और फिर शाम को करेंगे लाइटिंग की तैयारी। घर को करेंगे, मंदिर को करेंगे डेकोरेट, दिए जलाएंगे। और साथ में रख दिया था मैंने जल लल्ला जी के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए भी भोग लग रहा है और लल्ला जी के लिए। और ये मैंने राम ज्योति मैंने मॉर्निंग में ही लगाती थी, कुछ लोगों ने शाम को लगाई थी, लेकिन मैंने ये अखंड दिया मॉर्निंग में ही लगा दिया था। और बस शाम को ये लाइटिंग करके अपना घर को डेकोरेट किया मैंने। लिटरली गाइस, बिल्कुल ऐसे ही दिवाली जैसे ही फील आ रहा था। और ये उर्ली मैंने अपनी दिवाली में हैंडमेड बनाई थी, और पूरे घर में जगह जगह मतलब मर्जी थी 21, 51, 108, आप कितने मर्जी दिए जला सकते हो। तो कुछ मैंने सरसों के तेल के, कुछ और घी के, और कुछ मैंने तिल के तेल के, इनके सबके दिए बना के जला दिए थे। मंदिर भी गए, मेरे जो यहाँ पे सब भगवान जी बैठे, वो भी इतने प्यारे लग रहे थे ना। मतलब खुद का ही मन कर रहा था कि एक झूमने का, मस्ती में। ये ऐसे ही लग रहा था लिटरली कि मेरे घर राम आ गए हैं। बच्चों ने भी खूब एंजॉय करा, उनको तो क्रैकर्स के लिए एक मौका मिल गया। हालांकि मैं इतने फेवर में नहीं हूँ क्रैकर्स के लिए, लेकिन बच्चे हैं ना जो जिद कर ही लेते हैं, तो बस वो अपना एंजॉय कर रहे थे। एक आधा दिया मैं ये बुद्धा के पास भी लगा रही थी, और ये राधा कृष्ण के पास भी मैंने एक दिया लगा दिया था। अब नीचे लगाने लगी, फिर मैं सोचा नहीं यार, तो नीचे दिया लगाना, उनको एक जगह चाहिए, नीचे दिया लगाना सही है, फिर नहीं सही नहीं है, फिर उसके उनके पास रख दिया था। और बालकनी में भी लाइटिंग तो लगाई थी, साथ में दिए तो हमें रखने ही थे, तो दिए भी यहाँ पे लगा दिए थे। कितना अच्छा लग रहा है ना गाइज, आप देख सकते हो सब तरफ लाइटिंग लाइटिंग, बिल्कुल एक ऐसा माहौल हो गया है जैसे एक दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। और लिटरली 500 साल बाद राम लल्ला, और कितना बुरा लगता था ना कि वो टेंट में रहते थे। हम मम्मी पापा, मैं तो नहीं गई हूँ कभी, मम्मी पापा गए हैं दर्शन करने, तो उन्होंने खुद बताया हमें कि हमने खुद दर्शन किए हुए, वो टेंट में रहते थे। और आज जाकर असली मतलब ये लगा वनवास काट के अपनी जगह पर आ गए हैं वो। एंड ऑल थैंक्स टू मोदी जी एंड योगी, बस इन सब की वजह से ही ये मेहरबानी हुई है। और यहाँ पे मैं मस्ती में झूम रही थी। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मैंने तो खूब डांस किया अपने मेरे इस सॉन्ग पे, मेरे घर राम आए हैं। आपने बताना कमेंट करके कि आपने क्या क्या किया। मैं आपका वेट करूँगी, आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और आप मेरे साथ में प्लीज़ शेयर करना, अपनी पिक्स भी शेयर करना कि आप लोगों ने तब क्या क्या किया।
मैंने तो अपने घर में ही डांस करके मस्ती करी अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। और आप बताना क्या क्या किया।